पूज्य बनने की। और पूज्य बनने की ट्रेनिंग अर्थात क्या, उसके लिए क्या क्या है, कल बता तो दिया बाबा ने। उसके लिए बाबा ने कहा कंप्लीट प्योर, पवित्र। पूज्य बनना है तो फर्स्ट इज पवित्र, दूसरा है सरेंडर बुद्धि, कंप्लीट सरेंडर बुद्धि। और सरेंडर बुद्धि में क्या क्या आता है, अशरीरीपन। तो इस तरह बाबा ने पूज्य बनने की ट्रेनिंग आज दी है। 2-6 मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो, कंप्लीट अशरीरी। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? क्योंकि जैसे ऊंची मंजिल पर जाते ना, ऊंचे चढ़ते तो कुछ डर भी चलता रहता है। तो ये भी ऊंची मंजिल है, सत्संग नहीं है ना, ये पूज्य बनने की मंजिल है। कौन सा डर निकलना चाहिए? कोई डर गिरने का है? डर, गिरने का डर। गिरने का डर। कौन सी बातों में गिरते हैं? ये साथ में वहां चढ़ते हैं, नेचुरल है गिरने का। यहाँ भी कौन सी बातों से गिरने का डर? माया की, विकारों से, विकारों से। माया, विकारों से। मतलब बाबा यही कहते हैं कि कभी ये विकार आ गया, कभी ये विकार आया, आएगा, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है। और उसके लिए बाबा हमेशा एक एग्जाम्पल देते कि बच्चे ये तुम्हारी एक स्पोर्ट्स गेम बाबा बहुत याद करते, बॉक्सिंग है। कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी क्या होता है, एक तो दोनों कॉम्पिटेंट पार्टी होती है और फिर दोनों ही मारते हैं एक दूसरे को, ऐसा थोड़ी एक ही मार खाता रहे। तो बाबा भी कहते बच्चे ये बॉक्सिंग है, माया भी कॉम्पिटेंट पार्टी है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा ऐसा तो नहीं ना एक ही ओर से वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। महावीर बन विजयी बनना। गीत है, दर पर आए है कसम लेके। दर पर आए हैं कसम लेके। आगे क्या है? कि दीदी दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, मर गए हम आप पर, मर गए हम आप पर, वैसे ही मरना था जरूर, वैसे ही मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। जान लब पर है कसम ले, जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तू सुन ले, सांस जब तक है तू सुन ले, हम ना जाएंगे। सांस जब तक है तू सुन ले, हम ना जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे। नहीं ओम जाएंगे ना, फिर देखो दर पर आ गए हैं, अब सुन ले तू, लेकिन जाएंगे नहीं। जी। यही माया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? सुना भाई? बाबा भी कंफर्म कर रहे हैं, सभी ने गीत सुना? जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। ये तुमने ही बनाया, तुम बच्चों ने ही गीत बनाए। इसको कहा जाता है, ये ये जो बताया पूरे गीत में,
इसको कहते हैं, ये कौन सी स्थिति है कि जीते जी मरने की स्थिति। ये है जीते जी मरने की स्थिति। तो बाबा कहते हैं जीते जी मरकर बाप का बनना, बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है ना तो क्रिश्चियनाइज करते हैं। क्या करते हैं क्रिश्चियनाइज में? गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, वो जनरली प्रीस्ट के गोद में जाकर देते हैं ना क्रिश्चियनाइज करने के लिए। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। तो अभी तुम पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा भी ये सिस्टम है, क्रिश्चियनाइज करते हैं, ब्राह्मणाइज करते हैं। हाँ, क्या है? अशरीरी बनते हो फर्स्ट। दूसरा, बाप का बनना मतलब क्या? पहला अशरीरी, मैं आत्मा हूँ, अभी मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बस ये सारे ऊपर के लेयर्स निकालना है। जब मुरली सुनते थे, परम शिक्षक टीचर मेरे सामने, मैं गॉड। जैसे स्कूल में जाते तो स्टूडेंट ही फील होता है ना, कभी ये फील थोड़ी होता है। और दूसरा डिजिग्नेशन, मैं स्टूडेंट हूँ। तो अशरीरी बनते हो फर्स्ट। दूसरा, हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं। तीसरा, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। यूज करेंगे, भूलना मतलब यूज करेंगे, बाबा का है ये समझ के यूज करना। ये वाला, ये बहुत मतलब ये फील होता जाए। वोकैबुलरी में तो हम आ ही जाते हैं, बाबा का घर है, और साथ साथ में फीलिंग। क्योंकि कई समय से मेरा मेरा की आदत है, जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक तो यही कहते थे। अब उसमें ये फील करना है बाबा का। ये बच्चा किसका है? बाबा का। कभी कभी हम फिजिकल को तो बाबा का समझ भी लेते हैं, लेकिन संबंधियों को बाबा का समझना। बच्चा मेरा नहीं, बच्चा बाबा का है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये करना है, तन मन धन। तो नहीं तो मरने के बाद भूल जाता है, कितना बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है, भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र बनी है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकती, उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते, क्योंकि तमो प्रधान है। ये बहुत क्लियर फिलॉसफी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कल ये जब शाम को करा रहे थे, पुराने बच्चों को भी ये नहीं पता कि परम धाम में पवित्र होकर जाना है। पवित्र होंगे कैसे? तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। जाना तो है, टाइम भी हो गया जाने का, यहाँ से निकाल भी रहे हैं, लेकिन वहां जाने के भी रिक्विजिट है। वो रिक्विजिट है सतो प्रधान। आत्मा सतो प्रधान मतलब पवित्र, मतलब सारे कार्मिक अकाउंट सेटल्ड। अगर एक भी अनसेटल्ड होगा, किसी का एक भी पैसा देने का रहता है, तो हमको शांति से जीने नहीं देता है, चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो। होता है ना उसका। अगर फिजिकल है, नजदीक है, तो बार बार आएगा, या जब वो आपको देखेगा तुम उनको देखेगे, उनको लगता है, फिर वो नेगेटिव संकल्प होता है। तो 1000 रुपए नहीं देने से केवल पैसा ही नहीं देना होता है, कितने सारे संकल्पों की भी फीलिंग्स ऐड हो जाती है, वो भी चुकाना होता है। इसी तरह कोई भी आत्मा के साथ अगर मेरा कोई भी कर्म बंधन है, वो नहीं चलेगा।
परम धाम, वो फिर क्या करेगा वो आत्मा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर ही नहीं है, तो वो बैठ नहीं सकेगा वहां से ले जाएंगे। इसलिए क्राइटेरिया ही भगवान ने रख दी कि तुम वहां का पूरा सेटल करके फिर मेरे पास आओ। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच ही नहीं सकता, ये आत्मा का रिक्विजिट पावर है। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती है, कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है, इतना दूर है वो। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। देखो लौकिक दुनिया में तो यहाँ इंडिया में कुछ गड़बड़ कर दी, स्कैम कर दिया, विदेश में जाकर बैठ जाते हैं। और एक्स्ट्राडिशन वो ट्रीटी इतनी पावरफुल है नहीं इंडिया की, होता है ना, कई जगह केसेस हुए हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ की सरकार बोलती रहती है भेजो उसको, भेजो, तुम ये करो, तुम्हारा ये ड्यूज है, वो है। वो दूर जाके बैठ गया। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा का फॉर्मूला क्या है, वहां जाने ही नहीं देंगे। कई जगह है ना, वो जेट एयरवेज का वो जा रहे थे सब, वो वाइंड अप रोक दिया कस्टम वालों ने, पहले पूरा पेमेंट करो, हमारे पीछे केसेस है। तो यहाँ बाबा का वो स्ट्रिक्ट है, ऊपर जाने के पहले सारे केसेस है, क्लियर करो। यहाँ से एंट्री टिकट ही नहीं मिलेगा ना आत्मा को जब तक नहीं मिलेगा, मतलब वहां पर पहले यही वाले ही पकड़ लेंगे। तो बाबा कहते हैं वो अभी का कलयुगी सरकार नहीं है, पहले तो भाग गए, फिर बाद में बैठे रहो बुलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन चली जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, इसलिए बाबा परम धाम में जाने, ये जो फाइनली जो जाएंगे वो तो है ही, बट इवन यहाँ भी परम धाम, जिनका जितना अकाउंट कम होगा ना, वो परम धाम बहुत खींचेगा। संगम युग में भी उसको दिल करेगा जब जाए बाबा के पास बैठे, जो कल परसों गुलजार दादी ने कहा। कोई रूरियान की भी जरूरत नहीं, बस बाबा के पास बैठ जाए, ये बहुत आनंद की स्टेज है। अमृत वेला ये करो, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। उसके लिए हिसाब किताब देखो, कोई के संकल्प मुझे मेरे प्रति चल ही नहीं रहे हो। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है, भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि है, समझते हम गुरु है। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मो हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में। फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं, वो कहते ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, हम कहते हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, हम रहती है वहां, परंतु अभी वहां कोई जा नहीं सकता, कोई भी जा नहीं सकता। अभी लॉ है, परम धाम का एक पावरफुल फंडामेंटल लॉ है जाने का। कौन सा? आत्माएं संपूर्ण पवित्र, वो तो चलो है, ऊपर से जब लास्ट आत्मा नीचे आएगी तब सब एक साथ ऊपर वापस जाएंगे। राइट, एक तो ये लॉ, और एक तो जैसे पवित्र बेगर कोई जा नहीं सकता, दूसरा सारी आत्माएं नीचे आएगी तब, तीसरा चुकतू करके जब लास्ट सबका जाने का टाइम एक ही है। ब्रह्मा बाबा भी वतन में बैठे वेटिंग रूम में, परमधाम नहीं जा सकते। जाने परमधाम का जब गेट खुलेगा ना, वो फिर सबके लिए खुलेगा। तो बाबा कहते हैं अब बैठे हुए यहाँ ब्रह्म में, फिर तो वो अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली है, परंतु अभी वहां कोई जा नहीं सकता। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है,
ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। स्ट्रिक्ट है परम धाम, ऐसा नहीं। कई कई सेंटर्स है ना बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। रशिया में 6:30 to 6:45 योग चलता है, मॉर्निंग क्लास का। अगर 15 मिनट 6:30 तक जो आ गया, बीच में कोई एंटर नहीं कर सकता है उसमें। फिर वो 6:45 को ही आएंगे, बाहर बैठे रहो सभी तब तक, बिल्कुल नॉट अलाउड। क्योंकि जो बेचारे, चाहे एक है, जितने भी आए उनको क्यों डिस्टर्ब करे, वो तो बेचारे एकदम टाइम पे आ चुके हैं ना। परम धाम में भी ऐसा है, बीच में कोई नहीं जा सकता। तो अभी तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्मा स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है सब ऊपर से नीचे क्यों आते हैं? एक अच्छा लॉ है। वहां रहकर क्या करेंगे? सारा मौज यहाँ हो रही है सारे नीचे है। घर में वो कहीं वो शादी होती है ना, सारे घर वाले वहां होते हैं, तो फिर क्या दिल करता है ना वहां जाए। एक्टर बिगर पार्ट बजाए, दूसरा है फोर्थ लॉ है, एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, मिनिमम एक पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा सबको। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से सब चले जाते हैं, तब फिर वहां से सब चले जाते ऊपर से परम धाम से, तब फिर बाप यहाँ लेने आते हैं। बाप सबको ले जाते, फिर वो नीचे आते हैं। बच्चे चले गए ना परम धाम से सारे, फिर बाबा को आना पड़ता है। वैसे मेजोरिटी बच्चे जब नीचे होते तब भी बाबा शुरू कर देते आना। बाप कहते मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं, देखो कितना अच्छा एक और दिल की बात बाबा कह रहा है, सुनो सभी। बाप कहते मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती है। अब मैं आपके सामने मुरली सुना रहा हूँ, वहां से आत्माएं आती रहेगी अपना अपना। कैसे आएगी? आत्मा परम धाम से निकलती है क्या, वो उसमें केमिस्ट्री होती है। कई बार बाबा कहते हैं ना, आत्मा को फूरना होती है। जिसका जब पार्ट होता है ना, उस समय उसका फूरना होती है, क्योंकि सेट है ना सारा रिकॉर्ड ड्रामा। तो वो इसके बाद उसका पार्ट है तो वो तैयार बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता है इसके बाद मेरा पार्ट है। तो वहां आत्मा को फूरना होती है उस समय कि मैं जाऊं नीचे। आत्मा निकल जाती क्योंकि उसका पार्ट है, वो खींचता है उसको वहां। तो बाबा कहते हैं जब मैं यहाँ हूं, आत्माएं फिर भी वहां से निकलती रहेगी, बाबा का कोई रोल नहीं है। वो दुनिया में जो कहते हैं ना, ये बड़ा मतलब ब्लाइंड कंसेप्ट ही कहे कि भगवान भेजता है, भगवान किसी को नहीं भेजता है। बाबा क्या कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, आत्माएं आती रहेगी। तो नाटक में जरूर आना है। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। वृद्धि को पाती रहती है आत्मा, वहां से आती रहती है, नंबरवार वृद्धि को पाती रहती है। फिर तुम जाएंगे नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। चलो स्थित हो जाओ, एकदम इमीडिएट पॉइंट ऑफ लाइट। देही अभिमानी तेजस्वी स्वरूप, ऐसी परम धाम से आई थी। बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर। ओके, तो बाबा कहते हैं ये इसमें टाइम लगता है, फिर वृद्धि को पाती रहती है। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते। देही अभिमानी तब रहेंगे जब, देही अभिमानी स्थिति तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर हो जाएंगे।
बाबा ये सब आपका है, ये है देही अभिमानी। जहां जहां नजर जाए ये सब बाबा का है। जैसे किसी को अभी भी किसी की गिफ्ट मिलती है ना, चाहे कितना भी कह दे कि बाबा का है, वो जो देने वाला है ना वो पता चल रहता है, और फिर ड्यूरेशन भी याद होता है। इसने ये मेरी शादी पर दिया था गिफ्ट, ये साड़ी कब मिली थी। हाँ, कोई भूलता है? क्योंकि रिटर्न में भी देना होता है ना, वैसा ही तो याद रहता है। तो बाबा कहते ये बाबा ने दिया, ये बाबा ने दिया, देखो नजर जहां करे। तो बस फिर तो बहुत निश्चिंत होंगे, जिसने दिया वो ध्यान रखेगा। मेरा है तब मुझे ध्यान रखना होता है। बाबा इसलिए कहते मैं भी आपका हूँ। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन, और आज का पूरा फोकस है मेरा बन, सबसे ममत्व मिटा दो। सारा फर्स्ट एंड द लास्ट पेपर है नष्ट मोहा। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, यहाँ से शुरू हो। देह जैसे कि मेरी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं तुमको अपना धंधादौरी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है, माँ बाप का, माता पिता का, उनकी सब कुछ पालना भी करनी है, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है ना बच्चों पर, जिससे भी पालना लेंगे तो वो तो देना जरूर है, नहीं तो कर्ज है वो। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। वो जो सरेंडर किया वही तो धन था। जो 14 साल यज्ञ में कोई बाहर की सेवा नहीं होती थी, वो धन चला। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहां पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होंगे, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। तत्व सब तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। प्रकृति भी दुखदाई, फिर उससे होने वाली सारी चीजें दुखदाई, और सतयुग में सब सुखदाई। वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े समझते हैं। जितनी आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी उतना सारा कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके उसके इशारों पर है। प्रकृति भी उसके इशारों पर है। तो बाबा कहते हैं वहां तूफान व गर्म वायु आदि कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है, तो कहेंगे आज मुरली अटेंड की कल नहीं की तो क्या कहेंगे। या फिर जैसे ज्ञान ही छोड़ देते हैं तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए मधुबन, 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माता माया खा गई। ऐसा होता रहता है। मधुबन जाते एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम लोगों ने अनुभव किया है, मधुबन जाते थे तो बहनें बहुत पंप करती है शुरू से ही, मधुबन मधुबन ये वो बहुत, बाबा, और बाबा से मिलने के लिए वो क्राइटेरिया है ही है। तो नशा बहुत होता है, सबका सुनते हैं, जाना है जाना है जाना है। जाके आ गए, मधुबन जाना था तो फिर आ गए, उसके बाद देख लिया, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गए, फिर छोड़ भी दिया।
क्योंकि जीवन बनाने का एम नहीं था, मधुबन जाने का एम था। जीवन बनाने का है, मधुबन जाके तो और पंप हो जाना चाहिए। कई ऐसे भी निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है। देखो साकार बाबा से मिलने के बाद ये स्टेज होती थी। ऐसा होता रहता है, छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने छोटे फूल बड़े हो फिर उसमें फल भी आ जाए, तो क्या करना है? बाप के बने फिर अभी एक साल के बच्चे हो गए ना, अभी सब जितने भी हुए, अब क्या करना है? बड़े हो गए या छोटे फूल है? छोटे हैं बड़े फूल है? बोलो भाई, जो भी 1 साल वाले हैं। बड़े है छोटे है? इनसे छोटे, वैसे तो बड़े हो गए, चलने फिरने लग गए। बाबा देखो क्या कहते हैं, फिर प्रजा भी बनानी है। जिम्मेवारी समझो, लेट आए, अब वेट नहीं कर सकते, थोड़ा मैं और बड़ा हो जाऊं उसके बाद सेवा करूं। संबंधियों को लगाओ, भी तो ऑनलाइन चल रहा है, कोर्सेज चल रहे हैं, सब संबंधियों को मैसेज दो। ये सब हमको अंत समय में वो मैसेजेस प्रूफ रहेगा कि उनकी कोई कंप्लेन मिलेगी नहीं। सभी सेवा करो अच्छे से। अभी फिर एक और कोर्स शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक से मोस्टली। तो बाबा कहते प्रजा भी बनानी है, और फिर दूसरा वारिस भी बनाना है। प्रजा भी बनाओ और वारिस भी बनाओ, क्या फर्क है? वारिस ही नहीं बनाएंगे तो फिर राजा नहीं बनेंगे ना। राजगद्दी होगी तो वारिस चाहिए, उसके लिए प्रजा तो अपने आप ही बन जाएगी। कैसे बनाए वारिस, कैसे बनाए? देखो कि वो रेगुलर हो जाए, पूरा सब कुछ नियम मर्यादाएं करेंगे, जो भी बाबा कहता है। वर्षे का अधिकारी जैसे हम बन रहे हैं वैसे उनको भी बनाना है। देखो बाबा क्या कहता है, पंडे तो बन जाते हैं, ये पंडे बने हैं ना गुलाब भाई, बहुत पंडे बने। पंडा बनाना मतलब क्या? उनको तीर्थ स्थान पर पहुंचाना, क्या पहुंचाना, सच्चा तीर्थ स्थान पर पहुंचाना। हाँ ये तो अब हो गई ओल्ड डेफिनेशन। बाबा का सेंटर तीर्थ स्थान है ना। वो तो पंडे बने, अब ये ओल्ड डेफिनेशन हो गई पंडे की, आज नई डेफिनेशन है। ज्ञान देना उनको पंडे कि परमात्मा आया है, चलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी वो ओल्ड सारा डेफिनेशन है, सब ओल्ड डेफिनेशन है। जब तक मुरली सुन तक लगे नहीं तब तक उनको ध्यान रखना। भले वहां तक पहुंचाओ, फिर मुरली सुनी, फिर धारणा करी, फिर पुरुषार्थ करने लगे, तब तक पंडे की जिम्मेवारी है, समझा? धारणा करिए, ऐसे नहीं दमयंती बहन खाली कोर्स करा दिया, वहां तक हाथ पकड़ के ले जाना होगा, समझा गुलाब भाई? और कौन पंडे बनते हैं? पंडे बनो, पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। ये नहीं सिर्फ मधुबन तक पहुंचा दिया। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा कहते तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं, मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए। देखो ऐसे बाप को क्या चाहिए, अभी आप समान बनाए, फल भी देना पड़े। बाबा को फल दो, कौन सा? जैसे मैं रेगुलर मुरली सुनता हूँ वैसे वो भी रेगुलर आ जाए। कितनों ने पंडे बनाए यहाँ फरिश्ता परिवार फैमिली में, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे वो भी सुने, बनाया वंडरफुल। फल फल देना बाबा को, ये बाकी सब कैसे? नहीं तो आज ही स्वर्ग आ जाता अगर सभी सेवा करते। एक जन ने हाथ उठाया, किया तो बहुतों ने सेवा है, लेकिन पंडे बनो। बाबा कहते हैं बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े। हम बाप समान, वो उनको आप समान, ये वाला फल हमको दे बाबा को।
नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? माला बनाना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। प्रजा भी बनाओ, वारिस भी बैठो ना, वारिस भी चाहिए ना जो हमारे गद्दी पर बैठे, खाली प्रजा नहीं। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कोई कहते हैं हम अमृत वेला बहुत रेगुलर करते हैं, मुरली नहीं, बाद में सोना पड़ता है, खेल खत्म। वो समझा ही नहीं, क्या क्या समझा फिर बाबा का। वो तो भक्ति मार्ग में भी सुबह उठ के याद करते, वैसे याद कर लिया, मुरली नहीं सुनी। मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे तुमको सुनना नहीं है, मुझे खाली अलग से याद करना है, तो ये कौन सा प्यार हुआ फिर? अब जो मैं सामने बात कर रही हूँ वो नहीं सुनना है, वो मुझे नहीं इतना अच्छा लगता है, बैठे दूर बैठे मुझे याद करना है। इसलिए बाबा कहते ये योग टूटा। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते, बाबा अवस्था को कैसे जमाए कि कोई तूफान न लगे? इनका रास्ता तो बताते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में कभी ऐसा देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? दोनों तरफ मारता है ना, बॉक्सिंग है। तो क्या बाबा कहना चाहते हैं? दोनों मारेगा, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। हम उठने की संकल्प रखते हैं, 4 बज गए, 3:30 बज गए, फिर माया की बॉक्सिंग आई, अरे रे रात को कल 12 बज गए, अभी सो जाओ थोड़ा। फिर थोड़ा 5 मिनट सो जाएंगे, फिर बाबा श्रेष्ठ एक बॉक्सिंग करेंगे कि नहीं नहीं लेट हो रहा है, अब नहीं सोएंगे। फिर माया बॉक्सिंग देती, अरे कुछ नहीं होता है, 15 मिनट लेट आज होने में क्या होता है, फिर माया एक थप्पड़ मारती। अब देखो कौन वो बॉक्सिंग में जीतता है। तूफान तो लगेंगे, बाबा कहते हैं बॉक्सिंग में ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा भी लगाएगा, यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा ना। माया से कुश्ती लड़नी है, लड़ा, कुश्ती लड़ी आज। तो ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। सब लोग बॉक्सिंग में है, यहाँ सारे सबके सब जो भी एंटर हो गए सब बॉक्सिंग में है। तो बॉक्सिंग में क्या किया फिर सोचते चलो चलो अभी सो जाओ, वीडियो ऑफ करके मुरली, अलबेलापन एक होता है, कोई बहुत ऐसा काम हो, वीडियो ऑफ करके मुरली सुनो, फिर दीदी को बोल देंगे ऐसा है कुछ काम हो गया ना, ये हो गया ना, बस। ये बॉक्सिंग, माया जीत रही है, देख लो, किसको प्रॉब्लम नहीं है, माया जीत रही है, हम हारने वाली पार्टी में आ गए फिर। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएंगी, परंतु फट से नहीं होगा। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने से माया बड़े विघ्न डालती है। अब यहाँ बैठे है बाबा, शुरू में किया गॉडली स्टूडेंट है, फिर कुछ संकल्प आ गया, माया एक थप्पड़, यहाँ बैठे बैठे भी थप्पड़ मार देगी माया, दे अभिमान में ले आती, फिर थप्पड़ मारो, नहीं मैं गॉडली स्टूडेंट, भगवान टीचर बैठ के सामने पढ़ाता है। बस ऐसे ही होता है, बहुत डर जाते हैं, मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं, ज्ञानी तो आत्मा बाबा को प्रिय है। लेकिन देखो क्या डेफिनेशन है ज्ञानी तो आत्मा की। ज्ञानी तो आत्मा मीन्स ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं, ज्ञान जिनके स्वरूप में है। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है,
अंत में आकर पूरी होगी। सुना? देखो 16,108 में भी नंबर लग सकता है। 108 की माला इधर गले तक, सॉरी 8 की माला गले तक, 108 की माला इधर, और 16,108 की माला ये पूरा। चॉइस है कौन सा मणका बनना है, पूरा चॉइस है। तो अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं? कुछ तो निशानियां है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। सुना? 16,108 त्रेता अंत तक के जो प्रिंस प्रिंसेस है वो सब मिला के ये फिगर आता है कि क्योंकि 108 की वंशावली चलेगी ना, 100 राजाई की, ये सब वंशावली चलेगी, अंत में आकर पूरी होगी। तो शुरू में तो नहीं होंगे ना, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। मेरा ख्याल है बाबा जो कहते हैं ना अष्ट महाराजा, महाराजा तो एक ही होगा ना एट अ टाइम, बात की तो समय रॉयल फैमिली है, फिर बाद में उसके बाद दूसरा राजा लेगा, तो उसके इस तरह से करते करते जो जो राजाई के पदाधिकार में आते जाएंगे वो एंड तक 16,108 होंगे। मैं फिर भी कंफर्म करूंगी, मुझे तो मुरली से ऐसे ही लगता है। ये जो शुरू में हम कहे कि राजा ये सब इकट्ठे, वो नहीं होता है, ये अंत तक 16,108 की प्रजा है, आज जैसे बाबा ने वो कहा। तो पुनर्जन्म भी तो लेंगे ना, जो 150 साल की लाइफ स्पैन। तो वही ना, इसीलिए ना फिर बाद में वो राजाई घराने में भी आते जाएंगे। तो बाबा ने क्लियरली कहा है, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं अंत तक, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होती जाती है उस महाराजा की। वह सब बनते यहाँ है, सारे यहाँ डिसाइड होता है पूरा। वहां तो सिर्फ आउटिंग है, वहां इसलिए सत्युगी दुनिया कोई ज्यादा मेहनत वाली नहीं है प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, क्योंकि सब लोग यहाँ डिसाइड करके जाते हैं। जैसे होता है ना वो गेट पास ले ले, वो क्या पास ले ले वो सिटिंग के लिए, मेहनत तो सारी वहाँ पास पूरा वो ऑर्गेनाइज करने में, बाकी पास लेने के बाद तो नंबरिंग है, जाके बैठ जाओ तुम। परम धाम में भी तो उसी तरह सिटिंग अरेंजमेंट होगा जी, वहां भी सिटिंग, रेस्पेक्टिवली। तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी पवित्र होकर आत्मा जाएगी। सारा मदार संगम युग पर है, और वो भी आज के दिन है। ये सोचो आज के दिन कितनी बॉक्सिंग की, मैं हार गई, गया पास पीछे होता जाएगा, फिर जीत गई, फिर पास आगे मिल गया। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें ही ब्रह्मा मुख द्वारा, तो सिर्फ एक्सचेंज करते हो, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। गीत में भी कहते हैं ना, चांस बहुत अच्छा है परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, इस गीत में है, वो है कभी नहीं छोड़ूंगा, मर हाँ जी, जाऊंगा। है ना जी। हाँ मर बाबा गए ये, हम आप पर, वैसे ही मरना था जरूर। हाँ बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते बच्चे ये तुम बच्चों के लिए। भाई साहब कवि कहते हैं, कई सोचते हैं ना मेरा ये चीज है ना, ये इतना धन है, वो समय पर ऐसा कुछ हो जाए हॉस्पिटल का, तो उसके लिए रखना है ये। तो तो हमेशा भाई साहब कहते फिर उसका वो धन वहां लगेगा जरूर, क्योंकि संकल्प उसके वजह से किया हुआ है ना कि ये वहां के लिए है। बाबा देखेगा, हाँ वो अलग बात है, इंश्योरेंस हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये संकल्प करके वो धन को मत रखो। बाबा इसलिए बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, बाबा ये सब कुछ आपका है, कहते ना ये सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब फिर मैं तुमको बदली कर देता हूँ,
सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना, तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो। बुद्धि से कैसे करना है? बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। मतलब क्या हुआ? बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करना। क्या कहेंगे? बोलो भाई, कौन बोल सकता है? जो भी देखें ये सोचे कि हम ट्रस्टी हैं, सब बाबा का है। ये सब बाबा का है, सब विनाशी भी है और बाबा का। सब बाबा का। बुद्धि से एग्री किया, बुद्धि से। देखो, मन से तो बहुत थॉट करते हैं, बुद्धि से एग्री करने का मतलब है फिर वो चीज बाबा के अकॉर्डिंग चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। एग्री करने का मतलब है एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट के बाद क्या होता है? साइन हो जाती। बुद्धि इज मेंट फॉर एग्रीमेंट। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, फिर सिर्फ एक्सचेंज करते हो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला ना कैसे सरेंडर किया। अपने बच्चे पर भी हक नहीं लगा सकेंगे क्योंकि सरेंडर कर दिया। बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। नष्ट मुआ कैसे बनेंगे? 18 अध्याय सुन लिया गीता का, एक तो मीनिंग ही नहीं समझा, ऊपर से कोई क्लैरिटी नहीं। और वो भी आजकल हम आज के जनरेशन को आप कुछ भी समझाते हो ना, तो उनको बहुत रीजनिंग चाहिए, राइट है? हम कहते भाई हमने तो ऐसे ही मान लिया पेरेंट का, वो चल गया आपके समय, अब नहीं चलेगा ऐसा। उनको रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए, ये क्यों वो क्यों। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं, हम कहते नेचुरल है ना भाई, आजकल का जमाना है। इसी तरह अब आजकल की बुद्धि है, इनको ज्ञान देना है, तो सिर्फ 18 अध्याय पढ़ने से कैसे होगा? कौन मानेगा? इनको इस आजकल की टेक्नोलॉजी माइंड को ज्ञान देना है, उसको लॉजिकली, उसको कितने 85 इयर्स की मुरली सुनते तब वो मानते हैं। 18 अध्याय होने से कैसे होगा? सिर्फ श्लोक बोल दिए। तो बाबा मतलब उस जमाने में चल गया, साधु महात्माओं ने कह दिया तो वो जमाने में एग्री हो गई, ठीक है। बट आजकल वो ही सेम नहीं चलेगा। इसलिए कई कहते कि हमने तो गीता में ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, वो राइट था, उस समय के लिए ठीक था। अभी इतनी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कितने नष्ट हुए इसके बावजूद भी हुए हैं। कितना समय लग रहा है, हुए हैं मतलब समय लग रहा है। बाबा इसलिए कहते हैं मैं इन शास्त्रों का सार समझाता हूँ। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। ये फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी का हकदार बनने के लिए पहले उसका बच्चा बनना पड़े, तो फिर वो दिया जाएगा। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये है ट्रस्टी, आपके हुक्म बगैर कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीबी पूरा पोता मिल देते हैं। साकार बाबा के समय सब सेंटर वाले तो पोता मिल हमको देना ही होता है, पाई पाई पैसों का मधुबन में अकाउंट्स। लेकिन गरीब बाबा के बच्चे गृहस्थ में रहने वाले साकार में बाबा को सारा इतना जमा हुआ, इतना कमाया, इतना खर्चा हुआ, इतना जमा है, बाबा के सामने पोता मिल देते थे। अक्सर करके गरीबी पूरा पोता मिल देते, साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। बहुत मतलब जैसे बाबा यहाँ तक कि बच्चे ने कहा कि मेरे फ्रेंड के यहाँ शादी है और मुझे कुछ गिफ्ट देना है। माता कहेगी कि ठीक है, मैं टीचर से पूछती हूँ।
तो टीचर जो बोले बहन तो फिर वो वैसे देंगे। इतनी सरेंडर बुद्धि थी। ये नहीं कि बच्चे को चाहिए ना दे दो, इतना पोता मेल देते थे। सरेंडर तो इसलिए बाबा कहते हैं सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वो अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब कौन है? माताएं है, और उनसे भी जास्ती गरीब है कौन है? कन्याएं। कन्याएं उनको मिलता नहीं था ना तब कुछ भी। कन्याएं उनसे भी जास्ती गरीब कन्याएं हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, वर्षा भी नहीं मिलते। माताओं के पास फिर भी चाबियां लटकी रहती है, पर कन्याओं के पास तो वो भी नहीं है। वो अलग बात है, आजकल वो लॉ में हो गया। बच्चे को तो बाप की जागीर का नशा रहता ही है, तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। जी जनक का मिसाल थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर देंगे। जनक का, जैसे जनक का मिसाल है, एक बनाना आउट ऑफ सो मेनी, कंप्लीट उसने सरेंडर कर दिया था ना जनक ने, इसलिए सरेंडर बुद्धि जनक को कहते हैं। इमीडिएटली एक संकल्प नहीं आया, मतलब जनक का इसलिए मिसाल है, सब कुछ होते, ऑर्डिनरी गृहस्थी था, लेकिन सरेंडर चुटकी में कर दिया उसने। उसको बोला निकलो यहाँ से, तुम, तेरा राज्य है नहीं, निकलो यहाँ से। बुद्धि से निकल गया, नहीं मेरा राज्य नहीं है, सरेंडर बुद्धि। फिर संकल्प नहीं चलाया, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, ये अष्टावक्र ठीक ले जाएगा नहीं ले जाएगा, कुछ संकल्प नहीं किया। बाबा है सरेंडर बुद्धि। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा दे, तो बाबा कहते दान हमेशा गरीब को ही किया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है। भारत सबसे साहूकार तो और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे, एक भाषा थी। गॉड इज वन, मैं वन सॉवरेनिटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ। वन सॉवरेनिटी, वन भाषा, वन धर्म, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। देखो सारा वन वन वन, वन से फिर 2 3 होंगे, इसलिए हमारा आज यज्ञ का सिस्टम भी कैसा है, एकदम वननेस। जो भी जिसको जो सेवा मिली, कोई दूसरा संकल्प नहीं चलाएगा कि उसको कैसे मिली। वन से फिर 2 3 होंगे, अभी कितने धर्म है, फिर जाकर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था, विद्वानों ने सत्यु की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सत्यु क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया, दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सके। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए क्या करते बाबा? कच्चे है कोई यहाँ? कच्चे तो नहीं है ना कोई, माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए सुनो भाई, कौन है अजय भाई, फोटो भी मंगाए जाते हैं भाई। गैलरी की एक प्रिंट आउट ले लो, गैलरी व्यू ले लो सबके। वैसे आपको पता है, आप लोग सबका रोज अटेंडेंस होता है, मालूम है हमको, पूरा 1 साल का पूरा रिकॉर्ड मालूम है सबका। और जूम में तो इतना ज्यादा है कि कितने बजे कौन आया वो भी क्लियर है। दीदी आप पहले भी रिकॉर्ड रखते थे हाँ, आने का, आप पहले भी रिकॉर्ड रखते थे आने का, जब पहले भी रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन जूम तो और इजी है, टाइमिंग्स भी बता देता है। तो ये कोई कह नहीं सकता मैं मुरली सुना, पता चल जाता है कितनी मुरली सुना, सब टाइमिंग्स आ जाते। वैसे अभी तो खैर सबके सामने पूरे सबकी अटेंडेंस है, तो वैसे भी कोई छूट नहीं सकता, सबके स्क्रीन पे आ जाता है ना अटेंडेंस। बाबा कहते हैं फोटो मंगाया जाता है, रजिस्टर रखा जाता है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ऐसा ही ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए,
अरे बाप को क्यों भूले, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये कोई हिंसक बाण नहीं है। ज्ञान में आने के बाद ये सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स, डिशुम डिशुम तो छोड़ो, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं इंटरेस्ट होगा, वो जो रियल बाबा का बच्चा होगा। इवन ये माइथोलॉजिकल सीरियल्स है, ये सारे क्या है, एक फिल्म ही है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो। इतना सीरियल देख के, लड़ाई देख के फिर हम योग में बैठेंगे, फिर कहेंगे मन भटकता है। कैसे मन भटकेगा? मुझे तो ये सेवा के लिए कुछ वीडियोस करने पड़े। मैं कल एक वीडियो ऐसी सोचा कि एक मुझे इस कनेक्शन में एक फाइटिंग का वीडियो देखा, मुझसे तो देखा भी नहीं गया, इतना सा कर्ण का था वो, कर्ण और अर्जुन का। छोड़ो, ये कुछ दिखाना ही नहीं। करने वाले और देखने वाले एक एक घंटा देखे फाइटिंग की, तो कमाल है फिर उनकी, तो बहुत कमाल है कैसे देखते हैं। तो जितना जितना देही अभिमानी स्थिति होगी ना, ये सब बातों में रुचि नहीं रहेगी, देखना है। बाबा कहते हैं ये वो ज्ञान बाण नहीं, मैं ब्रह्मा मुख से सर्व शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर होना चाहिए, उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया, गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये है ब्रह्मा साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओके, धारणा के लिए सार है। अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं। देखा, अच्छा बाबा ने आज कहा ज्ञानी तू आत्मा बनो, ज्ञान स्वरूप में हो। याद की ही मेहनत करनी है, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। बाप का बनकर दूसरा है, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। अच्छा, वरदान है आज का, पूरी मुरली है सरेंडर, ममत्व। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसा भी पतित वातावरण हो, वातावरण को बदलने के लिए पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। आज का सोमान हो गया। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा। अगर पावर कम है ज्ञान और योग की, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। ज्ञान रोशनी देगा, योग कीटाणु को खत्म करेगा। ज्ञान और योग, तो ये है वायरस को खत्म करना और ये है रोशनी देना। ज्ञान से पता चलता है, बाकी खत्म होगा योग से। इसलिए पावर देगा और कीटाणु को खत्म करने का। तो मैं क्या हूँ? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। ये अच्छा सम्मान है। आज हमारा संस्कार मम्मा वाला शुरू है ना, तो आज का हम सुनाएंगे क्या करना है। स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्पी जमा का खाता बढ़ाते हैं।
देखो जमा का खाता कैसे बढ़े, सारे दिन शुभ संकल्प। उस आत्मा ने मेरी नहीं सुनी, वो आत्मा बहुत समझदार है, वो बहुत समझदार है। शुभ भावना, उसके प्रति भावना शुभ हो। शब्द तो हम बहुत शुभ बोल देते हैं, बहुत हर्ट में भी है पर स्माइल करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल देंगे, लेकिन भावना शुभ। अच्छा जी, तो ये सुन लेते हैं अनाउंसमेंट। अच्छा, ये मन का एक रस आज एक ही करेंगे। मन को एक रस बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट, अव्यक्त इशारे है ये, अपने पांचों ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। 5 सेकंड व 5 मिनट। इस एक्सरसाइज से व्यर्थ व अयथार्थ संकल्पों में मन नहीं जाएगा, मन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। मन मनाभव का मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। एक्सरसाइज करो। जैसे मोटेपन को मिटाने का साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज करो रखो, तो मन लाइट, एकरस और शक्तिशाली बन जाएगा। खान पान की परहेज रखनी है और एक्सरसाइज करनी है वेट कम करने के लिए। इंफॉर्मेशन का खान पान कम करो। वेदांती बहन का आया है कल का परसों का इसका मैसेज संदेश, वो भी पढ़ेंगे। पहले अनाउंसमेंट सुन लेते, इम्पोर्टेंट मैसेज है।